हेलो। ओके। आज हम लोग वर्ड प्रॉब्लम करते हैं और ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर में जो हमारा क्वेश्चन आता है वो डायरेक्ट क्वेश्चन ना करके हमें वर्ड प्रॉब्लम ही मिलता है। तो आज हमारा वर्ड प्रॉब्लम होगा किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ द चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हम लोगों ने टोटल कितने टॉपिक्स कर लिए? तो हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड से एक टॉपिक किया, फिर हम लोगों ने डायरेक्ट क्वेश्चंस कौन सा किस पैटर्न का ग्राफ बनाएगा, पैरेलल होगा, इंटरसेक्टिंग होगा या कोइंसाइडिंग होगा, ये डिफरेंट कंडीशंस हमने पढ़ा। आफ्टर दैट हमने एल्जेब्रिक 3 मेथड पढ़े। तीनों मेथड में हमारा था सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद एक चौथा हमने रिड्यूसिबल मेथड पढ़ा। ये हमने टोटल कुल मिला के 4 और 1 पाँच या 6 टॉपिक ओवरऑल इस चैप्टर में पढ़े हैं। अब इसका हमें यूज़ करना है। यूज कैसे करेंगे? रिड्यूसिबल, ये हमारे पास जो भी टॉपिक पड़ा है इसको अप्लाई कैसे करें डे टू डे लाइफ में, वो हमारा वर्ड प्रॉब्लम से हमें क्लियर होगा। अब देखते हैं ये वर्ड प्रॉब्लम से हमें कैसे क्लियरिटी मिलता है। इसको हम लोग आगे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स करेंगे तब ज़्यादा अच्छे से हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो आज का हमारा क्लास रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम्स रहेगा जिसमें हमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को बनाने हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स होगा जिसमें हमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखना है। तो वर्ड प्रॉब्लम में हम लोग सबसे पहला जो पैटर्न देखेंगे, हमें किस किस कैटेगरी का मिलेगा। एक तो हमें एज से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा, दूसरा हमें कॉस्ट से रिलेटेड मिलेगा, तीसरा हमें डिजिट से रिलेटेड प्रॉब्लम मिलेगा, फिर डिजिट्स के बाद आता है हमारा फोर्थ फ्रैक्शन से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम मिलेगा। फ्रैक्शंस के बाद हमारा मिलेगा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, इससे हमें प्रॉब्लम मिलेगा। इसमें वर्क और जोड़ दो, इसमें वर्क और रहेगा, वर्क एंड टाइम। 6th नंबर में आपका रहेगा एज, कॉस्ट, डिजिट, फ्रैक्शन, टाइम, डिस्टेंस, ये हो गया। फिर एक हमारा आता है फिक्स चार्ज, लाइब्रेरियन चार्ज के बारे में, अलग अलग चार्ज के बारे में। क्या बोर्ड आप सभी को क्लीन दिख रहा है ना? एज, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, वर्क, एज, हाँ ठीक है। हाँ, तो ये सारे प्रॉब्लम्स होंगे हमारे। इन सभी प्रॉब्लम से हम लोग अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बनाएंगे और बनाते बनाते हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे किस कैटेगरी का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम लोग बारी बारी से वर्ड प्रॉब्लम्स बनाएंगे सारे एक्सरसाइज का। तो सबसे पहले हमारे पास आता है 3.1। 3.1 का वर्ड प्रॉब्लम में हम लोग सबसे पहले देखो, वहाँ कॉस्ट से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है हमारा। ये इस कैटेगरी का क्वेश्चन मिलता है कॉस्ट से रिलेटेड। तो कॉस्ट से रिलेटेड हमारे पास जितने क्वेश्चंस हैं उन सभी को पहले करेंगे। सबसे पहले हमारा टारगेट है कॉस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो देखते हैं कौन से एक्सरसाइज में कहाँ कहाँ पे क्वेश्चंस हैं कॉस्ट से रिलेटेड, उसको हम लोग आइडेंटिफाई करके अलग अलग क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। तो एक मैं बताऊंगा, फिर आपको एड्रेस कर दूंगा कि इस जगह पे ये प्रॉब्लम है, उसको आप खुद सॉल्व करो, ठीक है। तो पहले हम लोग एक डील करते हैं कि इस कॉस्ट से रिलेटेड कैसा क्वेश्चन होगा, देखते हैं। तो कॉस्ट से रिलेटेड हमारा आज का पहला डाउट है वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड टू कॉस्ट। कॉस्ट में हमारे पास किस तरह का क्वेश्चन मिलेगा देखते हैं। 3.1 में हमारे पास क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 3.1 के 2 क्वेश्चंस हैं। एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, ये दोनों कॉस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें से कोई एक हम कर लेते हैं। तो हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। आप लोगों को वर्ड प्रॉब्लम में कॉस्ट वीडियो पॉज, बेटा जिसका वीडियो पॉज होता है उसका रिकॉर्डिंग भी चल रहा है, जल्दी इसको पोस्ट कर दिया जाएगा। जो भी क्लासेस है आप उसको वापस से देख पाओगे। जिसको जो प्रॉब्लम आ रहा है उसको रिफ्रेश करके फिलहाल देखो, जब वीडियो आपका रिकॉर्ड होके आपको वापस दे दिया जाएगा तो आप अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है
कि x और y जो दो वेरिएबल्स होंगे यहाँ पर आपको एज्यूम करना है उन दो चीज़ों को जो क्वेश्चन में पूछा जाए। आपको क्वेश्चन में जो दो चीज़ें आपसे पूछा जाए आप उन दो चीज़ों को, एक को x और दूसरे को y एज्यूम करोगे, ठीक है। इस तरीके से उसके बाद फिर कंडीशंस, दो केस अलग अलग बनेंगे दो इक्वेशन बनाने के लिए। तो क्वेश्चन में आपके दो अननोन थिंग्स होंगे और दो ही कंडीशंस होंगे, दो अननोन थिंग होंगे और दो कंडीशन होंगे। दो अननोन थिंग को x और y मानोगे और दो कंडीशन से दो इक्वेशंस बनेंगे। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपका दो कंडीशन के बेसिस पे ही बनेगा। तो देखते हैं हम लोग, पहला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आप सभी के पास बुक अवेलेबल होगा तो उसमें देख लेना। फिलहाल हम लोग देखते हैं इंक्रीज वॉइस। बेटा ये वॉइस मैक्सिमम है और ये सफिशियंट है वॉइस आपके लिए भी, ये वॉइस सफिशियंट है। देखो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये कह रहा है कि द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3900 रुपीज। एक हमारे पास कोच है, ये क्या करता है, खरीदता है। बाइज क्या क्या खरीदता है, तो ये परचेस करता है हमारा 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स। क्या कॉस्ट में, दोनों को मिलाकर उसको जो कॉस्ट पे करना पड़ा है उसका कॉस्ट है 3900 रुपीज में। ये हमारा पहला कंडीशन है, ठीक है। उसके बाद ये केस नंबर फर्स्ट है, फिर केस नंबर 2 भी है इसी क्वेश्चन में। फिर कह रहा है लेटर सी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स। फिर सेकेंड कंडीशन में वो फिर से बाय करता है, एक बैट और 3 बॉल। कितना रुपए में खरीदता है, तो कॉस्ट है इसका 1300 रुपीज। दो कंडीशंस बन गए हमारे। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, आपके पास सिंपल क्वेश्चन है ये। यहां पे आप देख सकते हो दो केस हैं, इससे दो इक्वेशन बनेगा। आपके दो चीजें आपको अननोन है। क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। कह रहा है क्वेश्चन में कि अगर मैं एक बैट और एक बॉल का कॉस्ट जानने में इंटरेस्टेड हूं तो बताओ कि उसको लीनियरली कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ग्राफिकली कैसे करो। तो सबसे पहले आप लोग इसको कन्वर्ट करो। जो चीज़ आपको यहाँ पे दो चीज़ें जो अननोन है वो दो चीज़ों को x और y मानेंगे। अब यहाँ से हम लोग करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में देखो, तो सॉल्यूशन में क्या है हमारे पास, सबसे पहली चीज हमारे पास मान लेते हैं लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट। एक बैट का कॉस्ट हमने मान लिया x रुपीज। फिर उसी तरीके से लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, एक बॉल का कॉस्ट हमने y रुपीज माना। तो ये दो वेरिएबल में क्वेश्चन हो गया। फिर दो कंडीशन है, तो कंडीशन नंबर फर्स्ट, केस फर्स्ट, पहले केस में आते हैं हम लोग। पहले कंडीशन में क्या होता है कि वो 3 बैट खरीदता है और 6 बॉल खरीदता है। 3 बैट और 6 बॉल। एक बैट का कॉस्ट x रुपए है तो 3 बैट का कॉस्ट 3x हो जाएगा, ठीक है। 6 बॉल का कॉस्ट 6y हो जाएगा, क्योंकि एक बॉल का रेट 1y है तो 6 बॉल का कॉस्ट 6y हो जाएगा। तो टोटल कॉस्ट को ऐड करें तो उसने कितना पे किया, टोटल कॉस्ट 3900। 3x बैटों का टोटल बैट्स का कॉस्ट हो गया और 6y टोटल बॉल्स का रेट हो गया और ये 3900 हो गया। ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया, रेडी है। अगर आप देखो सेम टेबल से डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर दो, आपके लिए भी सुविधा होगा। 3 3 3 से सारे डिवाइड हो रहे हैं तो डिवाइड ऑल टर्म बाय 3। तो डिवाइड करके हमारे पास और सिंपल इक्वेशन बन जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 1300। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया, ठीक है ना। कोई दिक्कत किसी को? हमने पहले ही आपको बता रखा है कि किसी भी इक्वेशन को सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। अब देखो कंडीशन नंबर सेकेंड कंडीशन में हम लोग आगे देखते हैं। सेकेंड कंडीशन में वो क्या करता है
कि अब की बार तो एक बैट और 3 बॉल खरीदता है 1300 रुपए में, तो के सेकंड में हमारे पास क्या आएगा, के सेकंड में एक बैट यानी x रुपीज प्लस 3 बॉल्स मतलब 3y रुपीज, और टोटल कितना दिया 1300। ये हमारा दूसरा इक्वेशन बन गया। ये सेम टेबल से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये दोनों इक्वेशंस बन गए। अब 2 इक्वेशन बन गया तो आप देख लो, इसको सॉल्व करना आप लोगों ने सीख रखा है पहले से, चाहे ये ग्राफिकली हो, चाहे एल्जेब्रिकली हो, चाहे रिड्यूसिबल। तो रिड्यूसिबल तो इसमें लगेगा नहीं क्योंकि वेरिएबल डिनोमिनेटर में तो है नहीं, इसीलिए हमारे पास ये 2 इक्वेशंस जो हैं, ये दोनों इक्वेशन हम ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? बस हमारा मेन टारगेट है इक्वेशन को बनाना। अगर आप इक्वेशन बनाओगे तो आपने मेथड सीख रखा है, उस मेथड से क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो। इट्स ओके। कॉस्ट से रिलेटेड समझ में आया? ओके चलो ठीक है। तो कॉस्ट से रिलेटेड ये आप लोग 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 कर लोगे। उसके बाद 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 मैं एड्रेस कर देता हूं, इसको आप लोग जरूर कर लेना, ठीक है ना। एक्सरसाइज मैं थोड़ा और डार्क और वो कर लेता हूं। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड, ये भी कॉस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। आफ्टर दिस आपको कॉस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा। एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड, ये आपका कॉस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है। इसके बाद आपके पास कॉस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम 3.4 में भी है। एक्सरसाइज 3.4 एक्सरसाइज 3.4 में सेकंड का फोर्थ ये भी आप करोगे। फिर 3.5 में आपका 3.5 में कॉस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है। 3.6 में भी आपका कॉस्ट से रिलेटेड नहीं है। तो ये आपके कॉस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया। एक्सरसाइज 3.2 का सेकंड का थर्ड और ये फोर्थ। इज इट क्लियर टू ऑल? ये क्वेश्चंस आप खुद करोगे, हाँ, ग्राफिकली नहीं, आप अलजेब्रिकली भी कैसे भी सॉल्व करना है, पर इक्वेशंस बनाना सबसे ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कंपलसरी है इक्वेशन बनाना। अगर आप इक्वेशन बनाओगे तभी आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। कॉस्ट से रिलेटेड हो गया। अब अगला हमारा है एज से रिलेटेड क्वेश्चन, रिलेटेड टू एज। आगे हमारा है एज से रिलेटेड क्वेश्चन, एज से रिलेटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आता है। तो एज से रिलेटेड हमारा जो क्वेश्चन है 3.1 का पहला क्वेश्चन है। 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, मेन हमारा टारगेट होता है इक्वेशन बनाना, तो इस पे हम लोग कंसंट्रेट करते हैं, ठीक है। तो एज से रिलेटेड प्रॉब्लम में आपके पास 2 कैंडिडेट ऑलवेज दिए होंगे, एक का परसेंटेज एक्स, एक का परसेंटेज वाई। अगर पीछे जाओगे वॉज वर्ड आ जाता है तो माइनस करोगे, आगे चलते हो तो प्लस हो जाएगा। फ्यूचर में अगर जाते हो तो एज प्लस होता है, और अगर पास्ट में जाते हो तो एज माइनस होता है। इज इट क्लियर टू ऑल? अब देखो हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहला क्या है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है, क्या कहता है? 7 years अगो। अगो मतलब होता है पहले, ये वर्ड आपको याद रखना है। अगो मीन्स होता है पहले, 7 साल पहले। 7 साल पहले। आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। कह रहा है कि अगर आप भूल जाओ तो आगे का सेंटेंस पढ़ना, वॉज वर्ड आ जाता है। अगर वॉज वर्ड आ जाए तो समझ जाना कि पीछे की बात कर रहा है, पहले की। अगर विल वर्ड आ जाता है तो फ्यूचर की बात हो रहा है। ये तो आपने टेंस में भी पढ़ा है, तो यहाँ पे वॉज वर्ड आया है ना, वाज या वर आ जाए तो आप समझ जाना कि ये पहले की बात हो रहा है।
तो आफताब पहला कंडीशन में क्या बोलता है, आफताब कहता है कि 7 years अगो, 7 years अगो, 7 साल पहले, आई वॉज, मीन्स आफताब जो है वो 7 times ऑफ हर डाउटर, वो उसकी डाउटर से 7 times, 7 times ऑफ डाउटर, मतलब जो भी उसका एज था 7 साल पहले उसका 7 times। ठीक है, ओके। फिर आगे क्या बोलता है, ऑल्सो द 3 years फ्रॉम नाउ, अब नाउ वर्ड आ गया, अब से 3 साल बाद, आफ्टर, फ्रॉम नाउ, फ्रॉम नाउ मतलब अब के बाद, यहां पे याद रखना है फ्रॉम नाउ, आज के बाद, अब के बाद बोल सकते हो या आज के बाद बोल सकते हो, फ्रॉम टुडे, फ्रॉम नाउ, आज से या आज के बाद ऐसे यूज करोगे ना। तो आज से 3 साल पहले, सेकेंड कंडीशन में फिर से आफताब ने अपना स्टेटमेंट चेंज किया। फिर आफताब क्या कहता है कि आज से 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद क्या एज हो जाएगा फ्रॉम नाउ, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, मतलब कह रहा है कि आफताब कहता है कि मैं तुम्हारे एज का 3 times हो जाऊंगा, तुम्हारे एज का 3 times हो जाऊंगा। ठीक है, फिर बोला है रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली, मतलब कह रहा है कि इस सिचुएशन को आप इक्वेशन बना के बताओ, इस सिचुएशन का इक्वेशन बना के बताओ। ठीक है, क्वेश्चन सभी को समझ में आया, इज इट क्लियर टू ऑल? हाँ, चलो क्वेश्चन समझ में आ गया तो हम लोग आगे इक्वेशंस करते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है उससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला का हम लोग को मानना है, सॉल्यूशन यहां से देखो, लेट परसेंटेज, वर्तमान में, लेट द परसेंट एज ऑफ आफताब, आफताब का हमने परसेंट एज x ईयर्स मान लिया कि वर्तमान में उसका जो परसेंट एज है वो x ईयर्स है। उसी तरीके से लेट द परसेंट एज ऑफ हर हिज डाउटर, उसके डाउटर का परसेंटेज क्या है y ईयर्स, डाउटर का परसेंटेज क्या है y ईयर्स। क्वेश्चन में है आपके पास कि आफताब 7 साल पहले अपनी बेटी का 7 गुना एज का था, फिर 3 साल बाद वो 3 गुना हो जाएगा, तो बताओ दोनों का परसेंटेज क्या है, या इस सिचुएशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो। तो हमने अभी सॉल्व करना स्टार्ट ही करा है। मान लिया कि परसेंटेज आफताब का x साल है और वर्तमान में उसकी डॉटर का y ईयर्स। तो केस फर्स्ट, तो हमारा आता है केस फर्स्ट। पहले केस में कहता है 7 years अगो, तो यहां से चलो पहले लिखो 7 years अगो, 7 साल पहले आफताब का एज क्या हो जाएगा, आफताब का एज क्या था, आफताब वॉज x - 7 years, x - 7 years, और उसकी डॉटर का, उसके डॉटर का हो जाएगा y - 7 years। इसमें किसी को कोई डाउट? मैंने पहले की बात करी 7 years अगो, मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप अगो की बात करो तो एज घटाना है, पहले की बात करो तो एज सब्ट्रैक्ट करना है। प्रेजेंट एज से अगर कोई बोले कि आज मैं 25 साल का हूं, तो आज से 4 साल पहले मेरी एज क्या थी, तो आज से 4 साल पहले 25 - 4 यानी किस साल का था मैं। इज इट क्लियर टू ऑल? अगर आपको प्रेजेंट एज दिया हो और प्रीवियस टाइम का एज आपसे पूछे तो माइनस ही करोगे, ऑब्वियस सी बात है ये। फिर इसमें जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है इसको हम लोग यहां पे यूज करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहला कंडीशन में क्या है, आफताब वॉज 7 times ऑफ हिज डॉटर, वो अपनी डॉटर का 7 times है, तो आफताब का एज है x - 7 और उसकी बेटी का है y - 7। तो ये 7 करेंगे जब हम इससे 7 मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा क्वेश्चन में कह रहे हैं। पहला कंडीशन हमारा यही है कि आफताब वॉज 7 times ऑफ हर डॉटर,
तो आफ्ताब का एज हमने x-7 लिख दिया, उसकी डॉटर का y-7 कर दिया, और इंटू 7 है तो ये 7 कर दिया हमने। 7 टाइम्स का मतलब यही होगा। तो पहला कंडीशन सभी को समझ में आया ये। केस 1 रिपीट। तो केस 1 में आपको यही बता रहा है कि 7 साल पहले आफ्ताब का एज डॉटर से 7 ईयर्स 7 टाइम्स ज्यादा है। तो 7 ईयर्स पहले आफ्ताब का एज x-7 है और उसकी डॉटर का y-7 है। तो आफ्ताब का एज उसकी डॉटर का 7 टाइम्स हो गया ना। जैसे वर्ड में लिखा था हमने उसको एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसको सॉल्व करना है हमें, बस सॉल्व करो। तो ये हो जाएगा x-7 इज इक्वल टू 7y माइनस का 49, 7y माइनस का 49। y का साइड चेंज कर दो और 7 का साइड भी चेंज कर दो। तो x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 49 और प्लस का 7, माइनस का 49 और प्लस का 7। अब आगे हमें और सॉल्व करना है इसे। आगे सॉल्व करने के लिए हमें x माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 42, ये हमारा एल्जेब्रिकली, इसको और तुम लिख सकते हो, ये पहला कंडीशन हमारा हो गया फुलफिल। दिस वन इज द फर्स्ट केस। ये हमारा केस फर्स्ट के अकॉर्डिंग एल्जेब्रिकली हो गया। अब सेकंड केस लेते हैं हम लोग, केस सेकंड। केस सेकंड, इस सेकंड केस में हम लोग देखते हैं, ठीक है। सेकंड केस में क्या कहता है, इसको भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सेकंड केस में कह रहा है कि 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, केस सेकंड में क्या है, 3 इयर्स फ्रॉम नाउ आफ्ताब विल बी 3 टाइम्स ऑफ हर डॉटर, हिज डॉटर। आफ्ताब 3 साल बाद अपनी बेटी का 3 गुना एज का हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सिमिलरली। तो सबसे पहले लिखेंगे 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद आफ्ताब का एज क्या हो जाएगा, आफ्ताब्स एज, आफ्ताब का प्रेजेंट एज x है तो 3 साल बाद x प्लस 3 एज का हो जाएगा। उसकी डॉटर्स एज विल बी y प्लस 3 ईयर्स, ठीक है, y प्लस 3 ईयर्स। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि आफ्ताब विल बी 3 टाइम्स ऑफ हर डॉटर, तो आफ्ताब का एज रखो x प्लस 3 और 3 इंटू डॉटर का एज y प्लस 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 9, 3y प्लस 9। साइड चेंज करो तो x माइनस 3y इक्वल टू 9 माइनस 3, तो x माइनस 3y इक्वल टू 6। दिस वन इज योर सेकेंड कंडीशन। तो ये हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन गया ना। तो ये हमारा एज से रिलेटेड प्रॉब्लम था और हमने इसको सॉल्व किया। क्या किसी को कोई डाउट है इसमें? इज इट क्लियर टू ऑल? ललित, आपको वीडियो सेंड कर दिया जाएगा, आप चिंता ना करें, आपको वीडियो सेंड कर दिया जाएगा, आप उसको फिर से देख लेना अच्छे से, ठीक है ना। तो ये एज से रिलेटेड प्रॉब्लम है। अब ये 2 इक्वेशन बन गया, इन दोनों इक्वेशंस को अभी तो एल्जेब्रिकली ही रिप्रेजेंट करना था, सिर्फ इक्वेशन बनाना था, पर आगे जो क्वेश्चन मिलेगा उसमें आप x और y का वैल्यू भी निकालोगे सॉल्व करके एल्जेब्रिकली। एल्जेब्रिकली मीन्स एल्जेब्रिक मेथड से सॉल्व करोगे, चाहे एलिमिनेशन लगाना, चाहे सब्स्टिट्यूशन, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तीनों में से किसी भी मेथड से आपको x और y का वैल्यू भी निकालना है। इज इट क्लियर टू ऑल? अब मैं एड्रेस कर देता हूं कि कौन सा एज से एज का प्रॉब्लम है। एज के प्रॉब्लम को देखते हैं। एज का प्रॉब्लम आपको कहां कहां मिलेगा, ये देखो एक्सरसाइज 3 पॉइंट हो ही गया, 3.2 में देखते हैं। एक्सरसाइज 3.2 में क्या हमें प्रॉब्लम मिलेगा एज से रिलेटेड? एक्सरसाइज 3.2 में एज से रिलेटेड नहीं है, एक्सरसाइज 3.2 में तो नहीं है।
एक्सरसाइज 3.3 में देखते हैं। एक्सरसाइज 3.3 में देखते हैं। एक्सरसाइज 3.3 में हमारे पास एज से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर सेकंड का, थर्ड का, सिक्स्थ है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सिक्स्थ, ये हमारा एक्सरसाइज 3.3 है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.4 में देखो। एक्सरसाइज 3.4 में भी हमारा एज से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है। ओके, 3.4 में नहीं है। हाँ, एक आपका एक्सरसाइज 3.7 में है। एक्सरसाइज 3.7 में फर्स्ट क्वेश्चन, 3.7 ऑप्शनल है, आप लोग को करना है, ये एज से रिलेटेड है फर्स्ट क्वेश्चन। और एज से रिलेटेड आपको एग्जाम्पल भी मिल जाएगा। एग्जाम्पल में भी आपको एज से रिलेटेड कई क्वेश्चंस मिलते हैं, तो आप लोग एग्जाम्पल वाले भी क्वेश्चंस ढूंढ ढूंढ के करोगे, ठीक है ना। ये जो हमारा क्वेश्चन है एज से रिलेटेड है, ये आपको करना है। इज इट क्लियर टू ऑल? बस आपको यही दो क्वेश्चन मिले हैं एज से रिलेटेड, ठीक है ना। तो वहाँ पे हमारे 3 थे, यहाँ पे हमारे 2 हैं। तो एज से रिलेटेड हो गया और कॉस्ट से रिलेटेड हो गया। तो ये 2 टॉपिक आज के लिए बहुत है। इतना आप लोगों को करना है कि ये क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है और ढूंढ के एज से रिलेटेड और ये कॉस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आपको बनाना है। आपको मैंने एक लीनियर इक्वेशन में वो जब a1/a2 वो जो क्वेश्चन था b1/b2, वो मैंने आपको एक DPP सेंड किया था ग्रुप में, आप एक बार उसमें सर्च करना। उसमें वर्ड्स प्रॉब्लम भी है जिसमें एज से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम मिल जाएंगे। एज से रिलेटेड मिलेगा, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस से रिलेटेड मिलेगा। तो जो आपको मिलता है एज से रिलेटेड, RD शर्मा में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो एज से रिलेटेड कम से कम 10-10 प्रॉब्लम दोनों का बनाओगे। अब यहाँ पे मैंने 4 और 2 क्वेश्चन बताया, तो आपको 8 क्वेश्चन और उसमें 6 क्वेश्चन और ढूंढना है। टोटल एज से रिलेटेड 10 प्रॉब्लम बनाने हैं और 10 ही प्रॉब्लम आपको इससे कॉस्ट से रिलेटेड बनाने हैं, ठीक है। सॉल्व करके एक्स और वाई का वैल्यू भी निकालना है। इज इट क्लियर टू ऑल? क्या समझ में आ गया सबको क्या करना है? ओके, चलो दैट्स इनफ फॉर टुडे। कल आगे हम लोग पढ़ेंगे। कल का हमारा जो टॉपिक होगा वो टॉपिक हमारा होगा, आगे हम लोग फ्रैक्शन से रिलेटेड लेंगे और उसके बाद प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फ्रैक्शन के बाद का टॉपिक लेंगे, ठीक है ना। ओके, एंड अनदर थिंग, NTSC वाले बैच जो भी हम लोगों ने जो भी बना है, जिस किसी को मैसेज गया है वो उसको भी अब रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा। मैं NTSC का बैच भी आज से स्टार्ट करने वाला हूँ और हमारे बाकी टीचर्स भी स्टार्ट करेंगे। तो उसमें आप लोगों को हायर थिंकिंग के क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, तो आप लोग मेंटली और फिजिकली दोनों आप लोग अच्छे से प्रिपेयर हो लेना, मेंटली तैयार हो लेना, ठीक है। चलो, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।